कभी भूल कर भी। नमस्कार। कल के वीडियो में हमने आपकी समस्याएं, आपके प्रश्न और एनडीएस के समाधान बताए थे और ये श्रेणी में आगे बढ़ते हुए कल का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। कल के प्रश्न में ये पूछा गया था कि वर्तमान भोजन पद्धति में कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से आप नई भोजन प्रथा पर जोर देते हैं। नई भोजन प्रथा की क्यों आवश्यकता हुई, ये हम जानेंगे कि पुरानी भोजन प्रथा में कुछ न कुछ कमियां रह गई है, उसके बारे में हमने काफी चर्चा की थी। आज उस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज के समाज में, विज्ञान के युग में ऐसी भ्रांतियां कई सारी है जो मेडिकल साइंस में भी है। उसमें एक भ्रांति है दूध, घी एवं सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम शक्तिदायक मानते हैं, लेकिन वो साथ में पक्व भोजन को सुपाच्य एवं कैलोरी युक्त माना गया है। पक्व भोजन में ताकत है, उसमें कैलोरी है और कैलोरी के हिसाब से हम पक्व भोजन भी लेते हैं। तो ये जो दो गलत मान्यताएं हैं, उसके साथ साथ अनाज सभी प्रकार के पक्वधान को ऊर्जा के लिए अति आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि अन्न है वो देव है, अन्न देवता उनको कहा जाता है। तो अनाज और सूखे मेवे, जिनको नई भोजन प्रथा में विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, पुरानी भोजन प्रथा में ये सब शक्तिदायक माना जाता था। तो इस दोनों चीजों का तर्क, उनका द्वंद्व हमारे दिमाग में चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रवर्तमान भोजन पद्धति में जो बातें हमारे दिमाग में डाली गई है, पक्व भोजन, दूध, घी, पनीर या छाछ, ये सब इत्यादि जो शक्तिदायक हैं, तो सच है ये बात या फिर शास्त्रों की बातें सच है। शास्त्रों में, रामचरितमानस में ये सब चीजें लेने की मना करते हैं। सिर्फ पत्र हैं, सभी प्रकार के पत्ते, सभी प्रकार के फल, कंदमूल, ये सब हमारा खुराक है। और हम सब जानते हैं कि रामायण काल में, वन कांड में सभी ने इस प्रकार का भोजन लिया था। और जब पांडव वनवास में गए थे तो भी इस प्रकार के भोजन लेते थे। तो ये शास्त्रों की बातें और विज्ञान की बातें, दोनों में काफी सारा अंतर है। तो इस सभी चीजों को, जहर या पक्व अन्न को मृत भोजन कहा जाता है। मतलब कचरे जैसा भोजन है, जो पकाया हुआ भोजन है, चूल्हे पे चढ़कर हमारी डिश पे आता है, वो सारा कचरा ही है। और यह सच है या नहीं है, ये हमें प्रश्न उठता है कि ये सच बात माने या ना माने। ये बात सीधी ही हम स्वीकार लें और सारा समाज ये बात स्वीकार ले, बहुत बहुत कठिन है। मन में निरंतर यह तर्क वितर्क सबका चलता ही रहेगा। पूछे तो किससे पूछे क्या सही है क्या गलत है। आज के वैज्ञानिक युग में प्रवर्तमान वैज्ञानिक ख्यालों को ही लोग समर्थन देंगे, यह स्वाभाविक है। सभी का रुझान, सभी का जो एटीट्यूड है वो विज्ञान के प्रति काफी है, अभिगम। इसलिए इस अभिगम को चेंज करने के लिए किसी का भी मत लेना अर्थहीन है। जब दो विरोधाभासी सिद्धांत अपने आप में पूरी सच्चाई के साथ दृढ़ता से खड़े हो, तब तय मुझे ही करना पड़ेगा कि कौन सी बात सही है। जो नई भोजन प्रथा में आहार का विशेष महत्व दिया गया है वह सच है, या वैज्ञानिक पद्धति से पक्व भोजन, दूध, मेवे और ड्राई फ्रूट्स खाना वो सच है। तो बहुत मनोमंथन, विचार सागर मंथन करने से
हमें ऐसे पता चला जैसे कि देवी देवताएं जो सागर मंथन करते हैं, हमने शास्त्रों में कहानियां सुनी हैं, तो ऐसा ही कुछ द्वंद्व हमारे दिमाग में चलता है। और मेरे दिमाग में भी काफ़ी सालों तक ये द्वंद्व चलता रहा। पैसे से टीचर हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरी एक साइंस स्टूडेंट के तौर पर केमिकल इंजीनियरिंग में हुई थी। तो एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे ये डाइजेस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल लगा। उसके पीछे 7 साल लग गए और आज मेरे पास कई पेशेंट आते हैं तो 2 दिन में ही उनके सारे बिलीफ चेंज हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो इससे आगे बढ़े तो एक निर्णय पर आना असंभव लग रहा था। तभी अचानक मन में आवाज आई कि ये सारी बातें छोड़कर एक बार प्रयोग करना शुरू कर दे। और मैंने ये प्रयोग को शुरू किया। दूध और दूध के उत्पादन बंद कर दिए और मुझे लगा कि आगे के लिए, आगे के समय में सब मुझे अनुभव हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, ये कहावत है। तो 15 ही दिन में सब अनुभव में आता गया। मेरे शरीर के सारे दर्द चले गए और शरीर भी हल्का महसूस होने लगा। शरीर के साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी भी कम होती गई। तो ये मैंने महसूस 15 दिन में किया और करोड़ों लोगों ने ये महसूस किया है। तो आप उसके अनुभव के आधार पर भी इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, अपना भोजन चेंज कर सकते हैं। कठिन लगेगा कि ये सब जीभ का टेस्ट छोड़कर हम कैसे जी पाएंगे, लेकिन आप जितना ही ये हार्ड मुश्किल समझते हैं वैसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत आसान है और उसमें भी आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये सिस्टम को जिंदगी भर कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे अद्भुत अनुभव हुए, लाभ हुए। और जैसे मुझे लगा कि ये तो स्वप्न में है, ये स्वप्न देख रहे हैं या फिर कुछ सच्चाई है, तो आखिर सत्य सामने आ ही गया और सबके सामने आता ही है। और बाद में मेरी पत्नी ने भी ये प्रयोग किया तो उनके जीवन में भी चमत्कार हुए, उनको भी बहुत लाभ हुआ। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, उनके भी स्किन डिजीज या अस्थमा वो सब क्योर हो गए। तो ऐसे चमत्कारिक परिणाम मुझे मिलते गए। मुझे पता चला कि नई भोजन प्रथा ही बेस्ट है, ना कि पुरानी भोजन प्रथा। हमारी माँ बहनें सब हमें जो बचपन से ही खिलाती आई, सभी जो स्त्रियां जो किचन संभालती हैं, वो जो फूड देती हैं अपने बच्चों को, अपने पति को, तो मोटापा देती है, बीमारियां देती हैं और उनको कभी स्वस्थ नहीं होने देती है। दूध घी खिलाकर, गेहूं खिलाकर, लड्डू खिलाकर, पानी पूरी पकोड़े या मसाले डोसे या फिर पिज्ज़ा खिलाकर ये सब खुद को भी खत्म कर रही हैं और अपने परिवार को भी खत्म कर रही है। तो प्लीज आप ये सब अनुभव में आएगा आपको, नई भोजन प्रथा, पुरानी भोजन प्रथा, तभी पता पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा ये बातें भी थोड़ी कड़वी लगेगी, इसलिए सभी शंकाओं को ध्यान में रखकर स्वतः पर प्रयोग करते हुए हमने समाधान ढूंढे। ऐसे प्रयोग 1-2 महीने के लिए नहीं, मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये आजीवन करना तो बहुत असंभव है, जीवन शैली को परिवर्तन करना असंभव है, लेकिन मेरे लिए ये शैली जो है वो मैंने 2-4 महीने की और बाद में इस शैली से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। आज जो भी लोग इस सिस्टम से जुड़ गए हैं, बीच में स्लिप हो जाते हैं, लेकिन फिर से इस सिस्टम को पकड़ लेते हैं क्योंकि सच्चाई और सत्यता उनके सामने आई हुई होती है। तो ये ऐसे प्रयोग 1-2 महीने न चलकर काफी सालों तक चलते हैं। आज घर घर में लोग बीमार हैं क्योंकि पकाया हुआ भोजन खाते हैं। चाहे कितनी भी वो भोजन के प्रति अटेंशन रखे, खाने में पूरा ख्याल रखे, फिर भी लोग आज बीमार पा रहे हैं हम हर एक के फैमिली में। तो इसका एक ही कारण है पकाया हुआ भोजन।
तो इसका आप सरेराश खर्च सभी मनुष्यों का 20 रुपया आप कम से कम गिन लीजिए पर डे। तो आज करोड़ों मनुष्य हैं, हर रोज का खर्च इस तरह से गिना जाए तो 44 लाख करोड़ रुपये दवाइयों में जा रहे हैं पर डे। तो इतना खर्चा से तो काफी सारे क्रिएटिव काम हो सकते हैं। आप उनके साथ साथ तेल या फिर घी और उनके पीछे भी इतना कम से कम खर्च गिन लीजिए तो उनके भी 40-50 लाख करोड़ रुपये उसमें भी जा रहे हैं। और तीसरी बात, जो हम शरीर में अपक्व भोजन डालते हैं तो शरीर में बदबू आती है, मुख में बदबू आती है, तो उनके लिए हम टूथपेस्ट, तेल या साबुन वो सब यूज करते हैं। तो उनका भी इतना खर्चा हम गिने तो इतना खर्चा जितना दवाइयों में जाता है उतना ही उसमें जाता है। तो आज लोगों के सारे पैसे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। तो इस तरह इन सब चीजों को पीछे करीब करीब उतना ही उत्पादक खर्च होता है। और ये सब तो संख्या का माया जाल हुआ, कितने सारे पैसे गए, परंतु इनके परिणाम स्वरूप जिन रोगों से मनुष्य जाति पीड़ित है उनकी कार्य क्षमता भी मंद हो जाती है, पीड़ा भी आती है और इफिशियंसी जो है वो भी कम हो रही है। तो इस तरह से जिंदा है लेकिन एक डेड बॉडी की तरह आज लोग जी रहे हैं। और पके हुए भोजन से, जिस भोजन में फायर लगा हुआ है तो अंदर भी, हमारे अंदर मन में भी फायर चलती रहती है, मतलब हम अंदर से शांत नहीं हो पाते हैं क्योंकि फायर का बनाया हुआ भोजन हमको स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है, चिंता देता है। तो उनसे भी अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो भी ये अपक्व भोजन की जीवन शैली हमें यूज करनी है। आज के साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो ऐसे पेशेंटों को, डिप्रेशन वाले पेशेंटों को माइंड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, माइंड को डल कर देते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं। लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वो दिमाग का रोग नहीं है, वो मन का रोग है। तो मन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बाद में ज्यादा दिन तक ऐसे दिमाग की दवाइयां खा खा कर और भी उनका जीवन डल हो जाता है। तो पूरा समाज एक अलग दिशा से काम कर रहा है और मन के ऊपर काम करने में ऐसी शास्त्रों आधारित पद्धति ही हमें काम आती है। और शास्त्रों में जो ध्यान सिखाते हैं, भगवान के प्रति प्रभु प्रीति आगे बढ़ाते हैं, तो इनसे हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है और मन को सुकून मिलता है। तो मन स्ट्रोंग होने से भी बीमारियां दूर हो जाती है। तो तप, सेवा, सुमिरन में तीनों चीजें नई भोजन प्रथा में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से मेरा खुद का खर्च, जो मासिक खर्च है, वो भी इस सिस्टम से कम हुआ है। जो काम 10,000 से होता था वो 3-4 हजार में होने लगा। हाँ, तो आप गिनती कर ही सकते हैं, पिछले 4 साल में, 1 साल में लगभग 75,000 का मिल्क घर में आता था। तो आज 3 लाख का मिल्क हमारे घर में नहीं आया है। तो आर्थिक रीति से कितना खर्चा बचता है हमारा। सिर्फ खर्चा बचाने के लिए नहीं, लेकिन गाय भैंस का दूध हमें खत्म कर देता है, हमारी जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसके लिए है ही नहीं। तो संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रभु कृपा हुई और प्रभु कृपा इस सिस्टम को अपनाने से होती है। और तीसरा नेत्र मेरा खुल गया, सभी बातें सामने आ गई, क्योंकि जब हमारे स्टमक में फूड नहीं होता, पकाया भोजन, तो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो एक्टिव होती है, हमारा तीसरा नेत्र भी एक्टिव होता है और हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा विजन क्लियर होता है। तो ये सब फायदे मुझे भी हुए हैं इस नई भोजन प्रथा से, लोगों को भी हो रहे हैं। तो अभी ज्यादा बात न करते हुए अंत में हम वीडियो के यही कहना चाहेंगे कि
जो लोग बाईपास करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, इनकी भी नई भोजन प्रथा में आवश्यकता नहीं रहती। सभी के हार्ट ब्लॉकेजेस भी अपने आप खुल जाते हैं और सारे के सारे दर्द इस सिस्टम से यूं जैसे चले जाते हैं जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। तो इस जादुई पद्धति का अवश्य ही सभी लोग इस्तेमाल करें। और ये वो पुरानी कहानियां हैं कि जिनके हाथ में वो दिखाते हैं जादुई चिराग, तो एनडीएस हैं वो जादुई चिराग है। जो अपनाता है उनको ही उनकी कीमत होती है। जोहरी को ही हीरे की कीमत होती है। इसलिए इस हीरे जैसी सिस्टम को आप अपनाइए, पुरानी भोजन प्रथा से बाहर आइए। और नई भोजन प्रथा में कितनी जान है, जिंदा फूड है, लाइव फूड है, तो हमारा जीवन भी लाइव हो जाता है। तो आज के इस प्रश्न में नई भोजन प्रथा की क्यों आवश्यकता हो हमें है, सारे समाज को है, सारे विश्व को है, तो इसलिए नई भोजन प्रथा की आवश्यकता है। कोई चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना फूड चेंज कर लीजिए, अपने दिमाग के सारे ख्यालात बदल जाएंगे, पुरानी बिलीफ खत्म हो जाएगी, मन में जो चल रहा है तूफान वो भी शांत हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों का समाधान इस नई भोजन प्रथा में है। आप सभी से मैं विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और सारे विश्व के लिए आप इस भोजन प्रथा को अपनाइए और जीवन में काफी सारे बदलाव देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।